दोस्तों, जब हम ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं: ईमेल कॉपी, डिलीवरेबिलिटी, ऑटोमेशन। लेकिन बहुत लोग सिर्फ ईमेल कॉपी पे फोकस करते हैं और जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी बहुत लिमिटेड होता है। बहुत कंपनी सिर्फ 1 से 2 से 5% रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन देयर आर कंपनीज वो 30%, 40%, इवन 70+% रेवेन्यू जनरेट करती हैं ईमेल से। और जब मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली रेवेन्यू नहीं, वो प्रॉफिट है। क्योंकि जब वो लीड्स आपके सिस्टम में ऑलरेडी है, आप उसका ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो जो भी आप ईमेल से जनरेट करते हो वो आपका प्रॉफिट होता है। तो अगर आप ईमेल्स को अच्छे से यूज़ करोगे, उसके पूरे सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे और इफेक्टिवली यूज़ करोगे, तो आप ईमेल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, बहुत कम एफर्ट्स के थ्रू। दोस्तों, मेरा नाम गौरव पितारे है। मैं कॉपी राइटर हूँ और ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। 7-8 सालों में मैंने 80 से ज़्यादा क्लाइंट्स के संग काम किया है, इंडिया में, इंडिया के बाहर, यूएस, यूके, डिफरेंट अदर कंट्रीज़। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 51 वेज जो आप अप्लाई करके अपनी ईमेल लिस्ट का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो बिना कुछ देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 51 आइडियाज़ जो आपके ईमेल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। और ये स्ट्रैटेजीज, आइडियाज़ मैंने खुद अपने बिजनेस में अप्लाई किए, मैंने अपने क्लाइंट्स के बिजनेस में अप्लाई किए और देखा है कि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेवेन्यू पे कैसे होता है। तो यूजली आप इनको 6 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो है, हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी की, कि आपको कितने ईमेल्स भेजने चाहिए और कंसिस्टेंट क्यों होना चाहिए। दूसरा है डिलीवरेबिलिटी की, कि ईमेल्स स्पैम और प्रोमो में तो नहीं जा रहे हैं, कि आप कैसे चेक करो। तीसरा है आपकी राइटिंग और क्रिएटिविटी। तो सिर्फ कॉपी पे ना फोकस करके हम ब्रॉड आइडियाज़ आप कैसे मोर इन्फ्लुएंशियल और पर्सुएसिव हो सकते हो। तीसरी बात करेंगे ऑटोमेशन और सिस्टम्स की, आप किस तरीके के ऑटोमेटेड ईमेल सेटअप कर सकते हो। चौथा है सेगमेंटेशन, कि आप अपने ईमेल्स को एक स्पेसिफिक ऑडियंस को किस तरीके से भेज सकते हो सो दैट उनको लगे कि वो ईमेल्स उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है। और 6th है ऑफर्स और मेजरमेंट। तो आप अपने ऑफर्स को कैसे प्लग इन कर सकते हो ईमेल्स में और क्या क्या चीज़ें आपको मेजर करनी चाहिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद बहुत टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करके सीखी है। आई हैव इन्वेस्टेड more than $15,000 in my own learning and coaching। और मैं ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा क्लाइंट्स के संग मैंने काम किया और अप्लाई किया। तो ये आप अप्लाई करोगे और देखोगे कि इनसे आपका ईमेल प्रॉफिट कैसे इम्प्रूव होगा। पहला जो है वो है सेंड मोर ईमेल्स। यूजली लोग ईमेल्स तब भेजते हैं जब उनको सेल्स करनी होती है या उनका कोई प्रमोशन होता है, लेकिन ईमेल ऐसे काम नहीं करता। ईमेल काम करता है रिलेशनशिप बिल्डिंग पर। जब भी आप ज़्यादा ईमेल्स भेजते हो तो मोर फैमिलियरिटी डेवलप करते हो और जिसकी वजह से नो लाइकिंग ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। तो लोग आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपको ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपके ऑफर्स पे भी इन्वेस्ट करते हैं। जो अगर आप एक ईमेल भेजते हो तो आप 2 ईमेल भेजना शुरू करो, 2 भेजते हो तो 3 भेजते हो तो 4, और टेस्ट करो कि ज़्यादा ईमेल भेजने से आपको प्रॉफिट जनरेट होता है कि नहीं। मैंने हर बिजनेसेस और क्लाइंट्स पे जब भी अप्लाई किया है, ज़्यादा ईमेल्स भेजे तो हमने हर बार ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ईमेल्स भेजिए। और दूसरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ज़्यादा कम ईमेल्स भेजते हो तो आपकी डोमेन रेपुटेशन लो रहता है, क्योंकि कम ओपन रेट्स होते हैं, कम एंगेजमेंट होता है। ज़्यादा ईमेल्स भेजोगे तो डोमेन रेपुटेशन भी इम्प्रूव होता है। दूसरा है राइट ईमेल्स इन द मॉर्निंग। तो सुबह सुबह आपकी एनर्जी फ्रेश होती है, फ्रेश आइडियाज़ होते हैं, एक आप नेचुरल फ्लो में होते हैं और वो आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी लोग आपके ईमेल्स पढ़ते हैं और अगर आप अच्छी फ्रेश एनर्जी और एक फ्लो में लिखते हो तो वो आपकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो lot of good writers consider writing as not just a mechanical, it's also an energetic process। तो आप श्योर करो कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप अपना ईमेल भेजो। तो इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी राइटिंग बेटर रहेगी, एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी उसमें। दूसरा, सबसे पहले आप एक ऐसा काम कर पाते हो जिससे आपके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो पहली, स्टार्ट राइटिंग ईमेल्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग।
तीसरा है चेक योर डोमेन रेपुटेशन। तो बहुत लोग ये स्किप कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके डोमेन का रेपुटेशन लो है, हाई है। तो आप क्या करो, एक postmasterworld.com पे अपना अकाउंट क्रिएट करो और अपना डोमेन उधर एंटर करो और वो आपको बताएगा कि आपकी डोमेन रेपुटेशन हाई है कि लो है। अगर हाई है तो बहुत ही अच्छा है, लो है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट डोमेन रेपुटेशन। चौथा है टेस्ट बिफोर यू सेंड। बहुत लोग ये स्टेप स्किप ही कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कि उनके क्लाइंट्स के इनबॉक्स में ईमेल कहाँ लैंड हो रहा है, प्रोमो में हो रहा है, सोशल में हो रहा है, प्राइमरी में हो रहा है कि स्पैम में जा रहा है। तो आप क्या करो, एक नया जीमेल अकाउंट करो, क्रिएट करो, उसमें ईमेल्स ओपन मत किया करो। अगर आप ईमेल्स ओपन करोगे अपना खुद का तो उसको फैमिलियरिटी हो जाएगी, तो आप उसमें कोई भी अपना खुद का ईमेल्स ओपन ही नहीं करो। आप उस पर ईमेल भेजो बिफोर यू सेंड आउट टू योर एंटायर लिस्ट। जब आप उस पर ईमेल भेजोगे तो देखो कि वो ईमेल कहाँ लैंड हो रहा है। अगर प्राइमरी बॉक्स में लैंड हो रहा है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो टेस्ट बिफोर यू सेंड। पहले फिफ्थ है सेंड प्लेन टेक्स्ट ईमेल समटाइम्स। तो अगर आप ई कॉम और बहुत सारी इमेजेस यूज़ कर रहे हो तो समटाइम्स सिर्फ प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजो, क्योंकि वो डिलीवरेबिलिटी इंप्रूव करेगा। या आपकी टेक्स्ट की इमेजेस की जो साइज़ है वो कम रखो, टेक्स्ट का वॉल्यूम ज़्यादा रखो। और अगर आप जनरल बिजनेस में एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप कोच और कंसल्टेंट हो तो आपको इमेजेस भेजना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आप प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजो तो वो प्राइमरी बॉक्स में लैंड करेगा। अगर आप, क्योंकि हमको पता नहीं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे जीमेल या याहू, वो क्या रेड फ्लैग करेंगे। तो आप प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजो, वो पर्सनल भी रखते हैं और डिलीवरेबिलिटी उनकी बेटर होती है। सिक्स्थ है आस्क पीपल टू रिप्लाई टू योर ईमेल्स। सिंपल सा तरीका है, आप अपने ईमेल लिस्ट को ईमेल भेजो कि व्हाट इज द नंबर वन चैलेंज यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज आई वांट टू क्रिएट मोर कंटेंट अराउंड दैट। तो बहुत लोग रिप्लाई करते हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप कंटेंट अच्छा क्रिएट कर पाते हो, दूसरा एंगेजमेंट बिल्ड होता है, तीसरा डिलीवरेबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर लोग रिप्लाई करते हैं आपकी ईमेल को तो आपका डोमेन रेपुटेशन इंप्रूव होता है। एक और तरीका है गेटिंग रिप्लाईज फ्रॉम योर लिस्ट इज, कोई बहुत ही अच्छी स्टोरी बताओ और उस स्टोरी के बाद लिखो कि लोग क्या सोचते हैं उस स्टोरी में, हाउ डू दे रिलेट, और इज देयर एनीथिंग दैट इज स्टॉपिंग देम टू गेट व्हाट दे वांट। तो लोग रिप्लाई करते हैं क्योंकि वो एक स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं। 7 है क्लीन योर लिस्ट रेगुलरली। ठीक है, आपके में बहुत सारे इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स होंगे, बहुत सारे ईमेल्स भी बाउंस हो रहे होंगे। तो आप क्या करो कि देखो कि लोगों ने 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज और मे बी 180 डेज और मोर। तो आप एक डिसाइड करो एक टाइमलाइन, मे बी 180 डेज। उससे कम अगर 180 डेज तक एक जो लोगों ने ईमेल्स ही ओपन नहीं किए हैं तो उनको एक दूसरी सेपरेट लिस्ट में रखो। और बहुत सारे टूल्स हैं, फ्री हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। क्लीन योर लिस्ट, तो जो ईमेल आईडी सही नहीं है, लोगों ने गलत ईमेल आईडीज डाली तो उनको रिमूव कर दो, क्योंकि वो आपकी डिलीवरेबिलिटी पे इम्पैक्ट करेगा। 9th है विन बैक इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स। तो जो आपके ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं जिनने मे बी 90 डेज, 180 डेज और मोर, ऐसा आप एक टाइम स्लॉट चेक करो और देखो किसने ओपन नहीं किया है। तो इनके एक सेपरेट लिस्ट जनरेट करो और उनको एंगेज करो फिर से। आप एक सिंपल 1 वर्ड सब्जेक्ट लाइन का ईमेल भेज सकते हो जिससे कि बहुत क्यूरियोसिटी हो, वो ओपन करे ईमेल, और ईमेल में सिर्फ उनको भेजो कि just tell their name और उनको बोलो कि we got connected for this and this, and if they want मतलब आपने कोई बहुत अच्छा लीड मैग्नेट या कुछ भी एक फ्री रिसोर्स जनरेट किया है, and if they want they can just reply it, or you can just directly share the Google Doc link उसमें और वो क्लिक करेंगे। अगर वो ईमेल ओपन करते हैं और लिंक क्लिक करते हैं तो वो स्टार्ट री एंगेजिंग विथ यू, तो वो इनएक्टिव से एक्टिव होते हैं और दैट विल हेल्प यू जनरेट मोर रेवेन्यू। सो 10th जो पॉइंट है वो है मेक योर सब्जेक्ट लाइन क्यूरियस। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसमें बेनिफिट प्लस क्यूरियसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हो कि लेट मी शो यू और हाउ टू राइट ए हाई कन्वर्टिंग कॉपी, उसकी जगह आप ऐसा लिखो कि दिस 3 वर्ड्स सेंटेंस्ड गॉट मी ए 222% जंप इन द सेल्स, या मतलब बहुत ही स्पेसिफिक और क्यूरियसिटी ड्रिवन सब्जेक्ट लाइन लिखो। तो जब भी कोई अपना इनबॉक्स ओपन करता है उनके पास अराउंड 50 से 60 ईमेल्स होते हैं जो कि उन्होंने ओपन नहीं किए होते हैं।
तो वो डिसीजन बनाते हैं ओपन करने का बेस्ड ऑन कि किसने भेजा है, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे हाई क्वालिटी ईमेल्स भेजते हो तो लोग आपके ओपन ईमेल करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि सब्जेक्ट लाइन क्या है। दूसरा, अगर उनके पास टाइम नहीं है, बिजी हैं और आपके भी बहुत सारे ईमेल्स क्लब हो गए हैं, तो वो सब्जेक्ट लाइन के बेसिस पे ईमेल्स ओपन करते हैं। तो आप अपनी यू कोई भी मौका मत छोड़ो कि लोग आपका ईमेल ना पढ़ें। तो आप ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप बिल्ड कर ही रहे हो, लेकिन आप अपनी सब्जेक्ट लाइन्स को भी बहुत इफेक्टिव रखो। सो टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइन्स विच जनरेट्स लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, और वो लोगों को इरेसिस्टेबल बनाए, मतलब दे वांट टू क्लिक इट एंड सी के अंदर क्या है। तो 11th फैक्टर है ट्राई वन वर्ड सब्जेक्ट लाइन। तो यूजली अगर आप लॉन्ग सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हो तो वन वर्ड सब्जेक्ट लाइन ट्राई करो, एक क्वेश्चन मार्क के संग वन वर्ड लिख के भेजो, उससे डिलीवरेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और दूसरा, इट सेपरेट्स फ्रॉम द क्राउड और इट अपीयर्स पर्सनल ऑल्सो। तो यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है। सो लेट्स सी 14th फैक्टर, मिस्टेक्स इन दी नंबरिंग। तो 14th जो फैक्टर है वो है सेगमेंट योर लिस्ट। तो देर आर सो मेनी वेज पीपल आर कमिंग टू योर लिस्ट। दे आर कमिंग थ्रू डिफरेंट लीड मैग्नेट्स, दे आर कमिंग थ्रू डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स यू आर डूइंग, दे आर कमिंग थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो आप उनको सेगमेंट करो, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को एक स्पेसिफिक मैसेज सेंड कर सको। अगर आपका ई कॉम बिजनेस है तो सेगमेंटेशन इज ए मस्ट, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं, उनका परचेजिंग पावर क्या है, उनको क्या इंटरेस्ट करता है। तो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईमेल्स भेज सकते हो। 15th है राइट टू वन पर्सन। तो पर्सनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। पर्सनलाइजेशन सिर्फ नाम से नहीं आता है कि हाय फर्स्ट नेम। पर्सनलाइजेशन आता है जब वो आपका मैसेज पढ़ रहे होते हैं तो उनको लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही लिखा है। और ट्राई करो कि आप यू वर्ड बहुत यूज़ करो। ट्राई करो कि आप एक फ्रेंड को लिख रहे हो, तो जब भी आप अपना मैसेज ईमेल लिख रहे हो तो आप अपने सामने एक पर्सन का नाम रखो, एक इमेज रखो और उस पर्सन और उस इमेज के लिए ईमेल लिखो। 6th है, और जो कि बहुत ही ज़रूरी है, सेटअप ए वेलकम सीक्वेंस। लोगों का वेलकम सीक्वेंस ही नहीं होता, सीरीज़ ऑफ ईमेल्स नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला ईमेल होता है फर्स्ट ईमेल, योर वेलकम ईमेल। जब भी कोई लीड मैग्नेट डाउनलोड करता है या आपके वर्ल्ड में आता है तो वो फ्रेश लीड्स होती है, वो खुद ही एक्साइटेड होते हैं, दे वांट टू नो अबाउट यू। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट कर पाओ और उनको नेक्स्ट ईमेल पढ़ने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी डेवलप करो, या रीज़न हैव टू कन्विंस देम कि वो आपकी ईमेल कंसिस्टेंटली पढ़ें। इसीलिए जो वेलकम ईमेल सीरीज़ होती है वो 3 to 5 टाइम्स मोर रेवेन्यू जनरेट करती है इंस्टेड ऑफ एनी प्रमोशनल ईमेल्स। तो 17th है यूज़ योर बेस्ट ईमेल्स इन वेलकम सीरीज़। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपकी वेलकम सीरीज़ क्रिएट करने का। आपके जितने भी हाईएस्ट परफॉर्मिंग ईमेल्स हैं उनको बकेट करो और उनको वेलकम सीरीज़ में सेटअप कर दो। तो जो भी नए आपके ऑडियंस आती है दे सी योर बेस्ट हाईएस्ट परफॉर्मिंग ईमेल्स, उसकी वजह से बहुत कन्वर्जन्स आते हैं। 18th है कार्ट अबंडमेंट सीक्वेंस। तो लोग किसी ना किसी वजह से कार्ट में प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और दे डू नॉट बाय। इट कुड बी सो मेनी रीजंस, या उनको लग रहा है प्राइसिंग ज़्यादा है, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, या टेक्नोलॉजी में इशू है, या किसी का फ़ोन आ गया, कुछ भी हो सकता है और आपको पता नहीं क्या रीज़न है। इसीलिए आपको उनको मल्टीपल रिमाइंडर्स भेजना है। अगर वो परचेज़ नहीं करते तो आप 5 मिनट के अंदर एक इनको रिमाइंडर ईमेल भेज सकते हो, आधे घंटे के बाद भेज सकते हो, 1 घंटे के बाद एक दिन के बाद भेज सकते हो, और उनको ब्राइब कर सकते हो कि वो ख़रीदें। स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हो, स्पेशल ऑफ़र दे सकते हो, कुछ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। उससे 10 to 20% एक्स्ट्रा सेल आती है। इट इज़ जस्ट प्योर प्रॉफिट। सिंपली आप सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल रिमाइंडर्स भेज रहे हो। सिमिलरली ऑटोमेट पोस्ट परचेज ईमेल्स। तो जब भी कोई आपसे कुछ खरीदता है तो आप उनको रीज़न दो कि दे मेड अ गुड डिसीजन। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बाइंग रिमोर्स। जब कोई कुछ खरीदता है तो खरीदने के बाद उनको लगता है कि उन्हें डिसीजन शायद गलत तो नहीं ले लिया। तो जब भी ऐसा आपके संग कोई इन्वेस्ट करे तो आप उनको तुरंत ईमेल आपके सिस्टम से चाहे कि दे मेड ए गुड डिसीजन।
और उनको एक प्रोफेशनली तरीके से ऑनबोर्ड करो। तो जो हैप्पी कस्टमर्स होते हैं दे बाय मोर, दे स्टिक विथ यू, दे स्टे विथ यू। 20th पॉइंट है रिमाइंड नॉन बुकर्स ऑटोमेटिकली। तो इट इज़ ऑल्सो द सेम रीज़न। किसी ने आपने लैंडिंग पेज क्रिएट किया बुकर कॉल का, लोगों ने उस पर क्लिक किया लेकिन कैलेंडर पे आया और कॉल बुक नहीं किया फॉर डिफरेंट रीजन्स। तो आप रिमाइंडर्स भेज सकते हो, सेट ऑटोमेशंस, उसकी वजह से यू कैन गेट 10 to 20% एक्स्ट्रा कॉल बुकिंग्स विच विल रिफ्लेक्ट इन मोर सेल्स। सो जस्ट सेटअप ऑफ द टेक्नोलॉजी। 21 है यूज ट्रिगर बेस्ड ईमेल्स। तो आप एक बिहेवियरल बेस्ड ट्रिगर्स और ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो। तो यूजली आपको पता है कि अगर कोई ईमेल किसी ने ओपन किया तो आप ऐसे ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो क्योंकि आपको पता चलेगा किसी ने ये ईमेल ओपन किया तो उसकी वजह से आप एक नेक्स्ट ईमेल भेज पाओ। तो अगर कोई स्पेसिफिक लैंडिंग पेज से आ रहा है तो एक स्पेसिफिक ईमेल उनको जाए, या वो किसी प्राइसिंग गाइड पे हमने डाउनलोड किया या कुछ ओपन किया तो आप प्राइसिंग से रिलेटेड ईमेल भेज सकते हो। तो आप ट्रिगर बेस्ड वेरी स्पेसिफिक ईमेल्स भी भेज सकते हो। शेयर बोल्ड ओपिनियंस। तो ये अगर आपको कॉपी बहुत इफेक्टिव बनानी है तो आप अपने जो भी ओपिनियंस हैं तो आप बोल्डली शेयर करो। आप क्या पसंद है, व्हाट यू लव, व्हाट यू हेट, व्हाट यू डिसलाइक, व्हाट यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट। तो जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, लोगों के खुद के भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरा, रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं। लोगों के पास ओपिनियंस तो होते हैं लेकिन वो बहुत अपफ्रंट और बोल्डली शेयर नहीं कर पाते, और जब आप शेयर करते हो तो उनको एक आउटलेट मिल जाता है और वो आपसे बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरा, ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। तो अपने ओपिनियंस को मत छुपाइए, न्यूट्रल काइंड ऑफ डोंट राइट न्यूट्रल थिंग्स। पोलराइजेशन क्रिएट करिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो लोग आपसे या तो आपको हेट करेंगे या तो आपको लव करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आना बहुत अच्छा है। इंस्टेड कि आप न्यूट्रल रहो, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग बिल्ड होती है। मेक ईमेल्स एंटरटेनिंग। दिस इज द 23rd थिंग, मेक ईमेल्स एंटरटेनिंग। तो सबसे बड़ा सिन मार्केटिंग में होता है कि आप बोरिंग ईमेल्स लिखो। किसी को भी बोर करके आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते हो कि वो कुछ खरीदें। आपके भी जो भी आपके कनेक्शन में फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं, अगर वो आपको बोर करते हैं तो आप उनसे दूरी रहते हो। तो आप अपनी ईमेल्स को एंटरटेनिंग कैसे करो? आप स्टोरी शेयर करो, इंसिडेंट शेयर करो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ इवेंट्स शेयर करो। तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है स्टोरी पढ़ने में, लोगों को इंटरेस्ट होता है पीपल के बारे में जानने में। तो फैक्ट्स की जगह स्टोरी शेयर करो, और बहुत रिलेटेबल होती है और कनेक्टिंग होती है, तो लोग आपकी ईमेल्स को पढ़ते भी हैं। 25th इज राइट विद इमोशंस। ठीक है, अभी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड यू वुड बी नोइंग इट कि लोग पीपल मेक डिसीजंस विद इमोशंस एंड जस्टिफाई विद लॉजिक। तो आप इमोशंस कैसे लाओ? तो जब भी आप अपनी ईमेल पढ़ रहे हो तो देखो कि आप उसमें किस तरह के इमोशंस डेवलप कर रहे हो। एंगर, फियर, रिसेंटमेंट, होप, वेलबींग, लव, केयर। सो देयर आर सीरीज ऑफ इमोशंस। तो आपकी राइटिंग के थ्रू, आपकी स्टोरीज के थ्रू आप किस तरीके के इमोशंस डेवलप कर रहे हो और किस तरीके के इमोशंस प्रेजेंट कर रहे हो। तो यू शुड बी एबल टू राइट विथ फीलिंग्स, क्योंकि लोग उस फीलिंग से कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर आप प्लेन फैक्ट्स बोलोगे और या बोरिंग तरीके से लिखोगे या बहुत ही लॉजिकल लिखोगे या एकेडमिक और रोबोटिक लिखोगे तो आप ह्यूमन हार्ट से कनेक्ट नहीं होते हो। तो जब आप इमोशन से कनेक्ट होते हो तो बहुत बार लोग इरेशनल डिसीजन भी लेते हैं जस्ट बेस्ड ऑन इमोशंस। There is a big book also which talks about how human brains are irrational. The emotion is one of the most powerful thing that you can use in your email copy. Show, don't tell. Simple सा example है, I was stressed last week. So this is very boring, plain, generic. और इसी को अगर आपको शो करना है, so I checked my phone 21 times in 1 hour. तो ये एक पिक्चर क्रिएट करेगा। तो हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर में सोचता है। तो जब आप शो की जगह, जब आप इंस्टेड ऑफ टेलिंग आप शो करते हो तो ज़्यादा इमेजेस क्रिएट होती है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो मैसेजेस मोर मेमोरेबल और स्टिकी होते हैं। 26 है यूज स्टोरीज एंड मेटाफर्स। तो इसकी हमने ऑलरेडी बात की है। स्टोरीज लिखना बहुत ज़रूरी है।
जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग स्टोरीज लिखो, आप एक सिंपल 2 वर्ड की स्टोरीज भी लिख सकते हो और फिर आप अपने इंफॉर्मेशन पे भी जा सकते हो। तो यूजली आपके लोग ईमेल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, और हमारा ब्रेन है ना, इट्स हुक्ड फॉर स्टोरीज। तो हम वी आर नेवर बोर्ड ऑफ लिसनिंग टू स्टोरीज। नेटफ्लिक्स क्या है? इट्स ऑल स्टोरीज। बुक्स, सबसे हाईली बेस्ट सेलिंग बुक्स कौन सी हैं? दे हैव ऑल गॉट अमेजिंग स्टोरीज। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला। तो आप कुछ भी चीज़ शेयर कर रहे हो तो एक स्टोरी फॉर्मेट में शेयर करो। पहले एक स्टोरी बदलो। तो आप खुद ही देखो कि जब आप स्कूल में थे तो कोई भी टीचर आपको कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता था, फिर उसके बाद कोई लेसन बताता था, तो आपको बहुत मज़ा आता था। आप उसकी क्लास अटेंड करते थे, स्किप नहीं करते थे। तो ऐसे ही ईमेल्स में होता है। अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरीज बताओगे तो लोग आपके ईमेल्स रीड करेंगे रेदर देन स्किपिंग इट। 27th है, टॉक अबाउट नॉन बिजनेस स्टफ। तो देखो, ईमेल्स सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तब जनरेट करता है जब आप किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। रिलेशनशिप मतलब कि काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। तो आपके फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? आप फ्रेंड्स जब बनाते हो जब आप सिर्फ बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे हो। यू आर ऑल्सो टॉकिंग लॉट ऑफ नॉन बिजनेस स्टफ, लाइक आपको कौन सी मूवी पसंद है, आपको क्या फूड पसंद है, या आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या हेट करते हो। अगर ये बहुत कंट्रोवर्शियल लगता है तो आप पॉलिटिक्स के बारे में मत बात करो, आप स्पोर्ट्स के बारे में बात करो। आप यू शेयर पर्सनल थिंग्स अबाउट यू। दो फ्रेंड्स क्या बात करते हैं? दे शेयर द पर्सनल थिंग्स। इट ऑल्सो हेल्प्स यू ब्रिंग योर वल्नरेबिलिटी। तो लोग आपको ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये मेरे तरीके का इंसान है, ये मेरे जैसे सोचता है, तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और वो चीज़ नॉट ट्रांजेक्शन, विच इज़ बियॉन्ड प्रोडक्ट और सर्विस। तो जब भी आप नॉन बिजनेसी स्टफ के बारे में बात करते हो तो लोग आपकी सुनते हैं। दे आर मोर रिसेप्टिव टू योर मैसेजेस। तो आप बिजनेस के बारे में भी अच्छे से प्लग इन कर सकते हो और अच्छे से बात कर सकते हो। 30th है, टॉक अबाउट सिम्टम्स नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स। तो देखो, स्ट्रेस इज जस्ट अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो सिम्टम्स में कैसे शो करता है? सिम्टम्स में ऐसे शो करता है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कि आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, या 2 घंटे की जगह 4 घंटे लग रहे हैं, या आप मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे हो। तो आप शो करो कि वो प्रॉब्लम कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है लाइफ में। तो आप जब स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हो तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। दे कैन सी, उनको लगता है कि यू आर जस्ट रीडिंग देयर माइंड, और उनको लगता है कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। तो आप किसी भी मेजर प्रॉब्लम को 10 तरीके से ब्रेक कर सकते हो सिम्टम्स में, और पिकअप सबसे हाई प्रायोरिटी और जिसका सबसे ज़्यादा इमोशनली इंटेंस जो सिम्टम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव कर रहे हैं आपके रीडर्स को, तो उनके बारे में लिखो। तो 31st टिप है, 1 आइडिया इज इक्वल टू 1 ईमेल। तो जब भी आप ईमेल लिख रहे हो, देखो कि आप एक कोर आइडिया की बात कर रहे हो पूरे एक ईमेल में, और उसकी ब्रेड्थ और डेप्थ में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अबंडेंस कोच हो और अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, तो आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करो उस ईमेल में, और उसी में डेप्थ में जाओ। आप उससे रिलेटेड स्टोरीज दो, उससे रिलेटेड साइंटिफिक एग्जाम्पल्स दो, उससे रिलेटेड टेस्टिमोनियल्स दो, उससे रिलेटेड आपके जितने एक्सपीरियंस हैं। यू कैन पिक अप 1 गुड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपैंड ऑन इट। तो जब आप एक कोर आइडिया की बात करते हो तो लोग उसको समझ पाते हैं, क्लैरिटी ज़्यादा होती है, और जब क्लैरिटी ज़्यादा होती है, लोग समझ पाते हैं, तो लोग उसमें एक्शन भी ले पाते हैं। तो जब लोग एक्शन लेते हैं तो फिर सेल ज़्यादा जनरेट होती है। 32nd टिप है, यूज स्मूथ ट्रांजिशन। तो सबसे ज़्यादा इश्यू लोगों को आता है, अगर वो कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे होते हैं, अब उनको सेल्स पिच पे जाना है, तो उधर वो इस तरीके से मूव करते हैं कि वो के स्मूथ नहीं होता है, वो कि इट क्रिएट्स हैप्पीनेस। तो वो ब्रेक करने के लिए आपको ब्रिज क्रिएट करना है। तो अगर आप कोई स्टोरी रिलेटेड कुछ भी बता रहे हो तो आप सिंपल कॉपी एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो, ब्रिजेस यूज कर सकते हो, जैसे कि यू माइट बी वंडरिंग व्हाट दिस हैज टू डू विद। तो अगर आप चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हो एंड दैट इज रिलेटेड टू सेल्स, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप बोलोगे कि यू माइट बी वंडरिंग व्हाट दिस हैज टू डू विद, एंड फिर आप एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करोगे। तो इसी तरीके से देयर आर सो मेनी कॉपी एग्जाम्पल्स जो रिदम क्रिएट करते हैं और एक नेचुरल सेगवे क्रिएट करते हैं एक आइडिया से दूसरे आइडिया को मूव होने में। 33rd पॉइंट है, वैल्यू इजंट जस्ट इंफॉर्मेशन।
लोगों को लगता है कि ईमेल्स में वैल्यू देने का मतलब है टीच करना, तो वो अपना कोर कंटेंट जस्ट टीच करते हैं ईमेल्स में, लेकिन टीचिंग बहुत बोरिंग भी हो जाता है। तो यूजली लोग क्या करते हैं, बहुत एकेडमिक हो जाते हैं, फैक्ट्स फिगर शेयर करते हैं और पॉइंट्स के फॉर्म में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो बहुत बोरिंग हो जाता है और लोग फिर ईमेल्स पढ़ते नहीं हैं। और वैल्यू का मतलब सिर्फ टीचिंग नहीं है, वैल्यू का मतलब ये भी है कि आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, उनको एक नया नज़रिया दे रहे हो, उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, उनके बिलीव्स चेंज कर रहे हो, ठीक है, उनको उनसे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, ये समझा रहे हो कि उनके प्रॉब्लम्स रियल हैं और यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स in a way that they are feeling it। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही वैल्यू नहीं है, एंटरटेनमेंट की वैल्यू है। तो लोग आपका ईमेल्स ही पढ़ना पसंद करते हैं। 35th है, आस्क योर ऑडियंस अबाउट देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो मेरा एक क्लाइंट है, उसकी ईमेल लिस्ट है अराउंड 6500 पीपल। तो जब मैं उसके संग काम करना शुरू किया तो हमने इनिशियल वार्म अप के बाद एक ईमेल भेजा जिसमें वी जस्ट आस्क्ड के शेयर अस योर नंबर 1 चैलेंज, और ऑलमोस्ट 300 पीपल रिप्लाइड टू दैट ईमेल। तो हमने क्या किया, वो सारे 300 रिप्लाईज थे एक स्प्रेडशीट में डाले और चैट जीपीटी को दिए और उनको बोला कि प्रायोरिटीज में ये सारे प्रॉब्लम्स लिस्ट करो। तो हमको 17 प्रॉब्लम्स मिले जो पीपल वर स्ट्रगलिंग, और एक प्रायोरिटीज में। सो वी नो कि नंबर 1 चैलेंज लोगों का है, तो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग लॉट मोर कंटेंट रिलेटेड टू इट। तो हमने एड्स क्रिएट किए, अपने लैंडिंग पेजेस क्रिएट किए, ईमेल्स क्रिएट किए बेस्ड ऑन के जो उनके 4-5 टॉप प्रॉब्लम्स थे उनके बेसिस पे। ये 2 चीज़ें करता है, एक तो एंगेजमेंट बढ़ाता है, दूसरा डिलीवरेबिलिटी। अगर लोग रिप्लाई करते हैं तो हमारा डोमेन रेपुटेशन भी इम्प्रूव होता है और रिप्लाई करने से कनेक्शन भी बिल्ड होता है। 37 पॉइंट है, स्टैंड फॉर समथिंग बिगर। तो आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए आपके ऑडियंस से, इट शुड नॉट बी जस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विस, इट शुड गो बियॉन्ड। तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू के बियॉन्ड जाना चाहिए। अगर आपको एक लीडर बनना है तो आपको एक लीडर की तरह कनेक्ट होना का पड़ेगा, और आपको यू हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग दैट यू बिलीव विच इज ग्रेटर देन यू योरसेल्फ, योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जैसे डिज्नी, व्हाट दे स्टैंड फॉर? दे स्टैंड फॉर हैप्पीनेस, दे सेल हैप्पीनेस। अमेजन, इनोवेशन। तो आप देखो कि व्हाट यू स्टैंड फॉर। 38th है, लिस्ट ऑल ऑफर्स इन द फुटर। तो यूजली जब आप ईमेल एंड करते हो और जहां आपका नाम देते हो उसके नीचे आप एक सिंपल सी लाइन लिख सकते हो, दिस इज हाउ आई कैन हेल्प यू। और अपने तीनों चारों जो आपकी ऑफरिंग है, मे बी आपका बुक है, कोचिंग है, ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम है, 1-to-1 है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, तो आप सारे लिस्ट डाउन कर सकते हो। जस्ट नेम देम एंड राइट 1-2 लाइन पिच अबाउट दैट। सो जब भी आप ईमेल भेज रहे हो तो आपको वरी नहीं करना है कि वो किस ऑफर से कनेक्ट होगा। मे बी यू कैन टॉक अबाउट 1 स्पेसिफिक ऑफर इन दैट ईमेल एंड लिस्ट डाउन ऑल दी ऑफर्स बिलो। मे बी आप कोई ऐसी स्टोरी बता रहे हो जो किसी ऑफर से डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं हो और आप कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ, अपना ईमेल एंड करो और ये ऑफर लिस्ट डाउन कर दो। क्रिएट प्रीमियम वर्जन ऑफ योर ऑफर्स। तो हर कोई जो केपेबल है पे करने के लिए, दे वुड वांट कि आप उनको एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो, क्या प्रीमियम सर्विसेज दे सकते हो जिसकी वजह से उनको रिजल्ट ज़्यादा आए, बेटर आए और आपसे कनेक्टिविटी बेटर बिल्ड हो पाए। तो लोगों को आपसे एक्सेस चाहिए। तो यूजली अगर आपका कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो आप एक ऑल्सो प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप वीकली लाइव जाओ और उनके क्वेश्चंस को आंसर करो। और वो अगर प्रीमियम प्रोग्राम, यू कैन चार्ज मे बी 3x, 4x, 5x मोर, सिंपली बिकॉज they have access to you, they can ask questions to you and you are investing time and you are charging for your time। तो देखो कि आप कैसे प्रीमियम वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफर के। तो वो बहुत लेवरेज देता है, मतलब आप 3-4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो जस्ट बाय एडिंग दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज। 40th पॉइंट है, सर्वे बिफोर लॉन्चिंग। अगर आप कोई भी नया ऑफर क्रिएट कर रहे हो और अगर आपको उस ऑफर का नाम सिलेक्ट करना है या आपको ऑफर ही सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करो, आप
3 ऑप्शंस दो उनको और ईमेल में पूछो कि विच इज द ऑप्शन दैट यू विल पिक। आप ओपन एंडेड मत रखो। आप ये मत पूछो कि व्हाट डू यू वांट अस टू क्रिएट और व्हाट डू यू थिंक शुड बी द नेम ऑफ द ऑफर। आप लिस्ट डाउन करो 3 ऑप्शन जो आपको लगते हैं सबसे बेहतर है और आप उनको भेजो। तो लोग एक कन्फाइंड, जब उनको ऑप्शंस मिलते हैं तो लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, और जब लोग इन्वॉल्व होंगे तो देयर आर चांसेस कि दे में मेक एन डिसीजन टू बाय फ्रॉम यू ऑल्सो। और सबसे ज़्यादा सेल फिर आती है लास्ट ईमेल में। तो लोग क्या करते हैं कि लास्ट ईमेल सिर्फ एक रिमाइंडर ईमेल भेजते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप 2 ईमेल 3 ईमेल भेज सकते हो लास्ट डे पे तो आप डेफिनेटली इम्प्रूव करोगे सेल्स को। मैंने लास्ट रिमाइंडर आधे घंटे पहले भेजा है, क्लोजअप होने के 5 मिनट पहले भेजा है, और उससे एटलीस्ट 5 to 6 एक्स्ट्रा सेल्स आई है। तो दिस इज प्योर प्रॉफिट सिंपली बाय सेंडिंग लास्ट 2-3 emails on the last day you generate more sales। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, सिंपल कॉपी भेज सकते हो और ईमेल सेल्स जनरेट कर सकते हो। 46 है आंसर क्वेश्चंस रेगुलरली। तो जो भी लोग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं आप उसको लिस्ट डाउन करते रहो और ईमेल्स में अपने वो क्वेश्चंस आंसर करो। आपके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको क्वेश्चंस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। तो उससे एक तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, दूसरा लोगों को एनकरेज कर रहे हो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछें क्योंकि आप उनको आंसर करते हो। तीसरा, आप लोगों को मेंशन भी कर सकते हो अपनी लिस्ट में कि ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन, तो उनको भी दे फील गुड, दे फील कनेक्टेड टू यू, दे फील दैट दे आर गेटिंग द इम्पोर्टेंस, सो वो आपसे जुड़े रहते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हेल्प सॉल्व बाय आंसरिंग क्वेश्चंस इन द ईमेल्स। प्लस जब भी आप किसी क्वेश्चन को आंसर करते हो तो वो आपकी एक्सपर्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, वो शो करता है कि आपको कितना ज़्यादा आता है और कितनी गहराई में आता है। टेस्ट एवरीथिंग। बहुत लोग एक सिंपल स्टाइल में ईमेल भेजते हैं, वो एक सिंपल पैटर्न में उनके सब्जेक्ट लाइंस होते हैं, कॉल टू एक्शंस होते हैं। आप सारी चीज़ें टेस्ट करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइन्स ट्राई करो, वेराइटी लाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड्स यूज करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल टू एक्शन यूज करो। तो जब भी आप न्यू चीज़ें टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा काम कर रही है और उसको आप ज्यादा यूज कर सकते हो। 48 है डबल डाउन ऑन व्हाट वर्क्स। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपका कोई ईमेल बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है तो आप उसको वेलकम सीरीज में यूज कर सकते हो। कोई ईमेल जो आपके लिए किसी लॉन्च में बहुत इफेक्टिवली उसने बहुत ही हाई परफॉर्मिंग सेल्स दी है तो आप उसको रिपीटेडली हर बार लॉन्च में यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कोई हर बार ही जब लॉन्च कर रहे हो तो नया ईमेल क्रिएट करो। तो जो भी आइडियाज, ईमेल्स, सब्जेक्ट लाइंस, बॉडी कॉपी, स्टोरीज, कॉल टू एक्शन बटन जो भी आपके लिए परफॉर्म करे हैं पास्ट में, यू मेक ए नोट ऑफ इट, पुट इट इन अ स्प्रेडशीट एंड यूज देम रेगुलरली, यूज देम इफेक्टिवली। ट्रैक मैट्रिक्स वीकली। तो आप सिर्फ ओपन रेट और क्लिक थ्रू रेट्स मत देखो, एक्चुअली और तो वो भी स्किप कर देते हैं। सो उसके बियॉन्ड जाओ और देखो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी टूल्स दैट यू कैन इंस्टॉल एंड सी कि आपके हर ईमेल से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सारे मैट्रिक्स पे आप अपनी पकड़ रखो, डेटा पे देखो, क्योंकि दैट विल हेल्प यू मेक वेरी ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। 50th पॉइंट है ट्रैक रियल बिजनेस। हाँ, दिस वी डिस्कस्ड। 51st है थिंक मोबाइल फर्स्ट। तो 70% आपकी जो ऑडियंस है वो फोन पे ईमेल रीड करेगी। तो बहुत सारे ईमेल्स फोन मोबाइल ऑप्टिमाइज ही नहीं होते, उनका फॉन्ट कहीं जा रहा होता है, वो बाउंड्री के बाहर जा रहे होते हैं, रीडिंग में डिफिकल्टी होती है। तो आप अपनी लिस्ट को भेजने के पहले अपने खुद को ईमेल भेजिए और फोन पे ओपन करके देखिए कि वो कैसा दिख रहा है। अगर सेंटेंसेस बहुत बड़े तो सेंटेंस को ब्रेक डाउन करो, अगर क्लमजी हैं तो थोड़ा सा गैप रखो लाइंस के विद इन। फॉन्ट बहुत छोटा है तो फॉन्ट बढ़ाओ। तो फोन पे भेज के देखो कि वो कैसा दिखता है और फिर सारी ऑडियंस को भेजो।